अदालतों में तुम्हारे नाम के पर्चे लिखे जाएंगे। अब पुण्यात्माओं, यहां तक आप जी इन घटनाओं से रूबरू हुए। अब दास आपको 2 मोबाइल पे जो मेरे मैसेज आए थे, अब मैं आपको वो भी सुन के बताता हूं और ये बताऊंगा कि आज मेरे लाइव आने का मुख्य मकसद क्या था। इस वीडियो के माध्यम से, इस घटना का माध्यम से, इस घटना को पूरी तरह से आप लोगों के सामने रख के, आप लोगों को बता के, हालांकि अभी उन लोगों का कोई नाम नहीं आया मैनेजमेंट की तरफ से, वो गुरुद्रोही नहीं है। ऐसे काम करने वाले गुरुद्रोही नहीं होते। जो अपनी गुरु बहन का बलात्कार कर दे, अपनी गुरु बहन के साथ में ज्यादती करे, वो गुरुद्रोही नहीं होता, वो तो गुरुमुखी होता है। क्योंकि इनको पता है कि देश राज क्या करता है, महेंद्र क्या करता है, महेंद्र का लड़का क्या करता है, और अन्य जो बड़े बड़े जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो विष्णु साहू हैं, ये वो क्या करता है। ऐसे लोग कुचरित्र नहीं होते, ऐसे लोग गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं बल्कि बहुत अच्छे भगत की श्रेणी में आते हैं। तो जब इनके बाप दादाओं को गुरुद्रोही घोषित नहीं किया गया आज तक, तो नामदान केंद्रों पे जो उनके चमचे बैठे हुए हैं, वो अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल देंगे तो उनको कौन गुरुद्रोही करेगा। और पुण्यात्माओं, यही हरकत अगर मुझदास से हो जाती तो आप जी आइडिया लगा लेना क्या क्या हो जाता। और उसके बाद भी लोग चुपचाप बैठे हैं, उसके बाद भी संगत चुपचाप बैठी है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारी स्थिति ये नोट कर लेना। गुरुजी कहते हैं ना कि इस बात को पल्ले गांठ मार लेना, यानी अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। तुम्हारी स्थिति वो होगी जो महाभारत में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की हुई थी, जो सब कुछ जानते हुए भी द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे हुए थे, विरोध तक नहीं कर रहे थे। और एक सच्चा सत्सेवक वहां पे खड़ा हुआ, विदुर, जो आज धर्मात्मा के नाम से जाना जाता है। उसने सच कहा, सच कहा तो उसके मुंह पे थप्पड़ लगा, वहां से उठ के चल दिया और परमात्मा के कहर से बच गया। तो आज विदुर वाली भूमिका इस संगत में सत्सेवक निभा रहे हैं। भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य वाली भूमिका ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निभा रहे हैं। दुर्योधन वाली भूमिका ये महेंद्र भगोड़ा, देशराज, और ये गुरुजी का जो कलयुगी परिवार है, जो अनारो माई जिसको आप कहते हो, वो आपकी माई, हमारी माई नहीं है। वो अनारो माई मूर्खों की माई है, अनारो माई भक्तों की माई नहीं है। क्योंकि हमारी माई संत रामपाल जी महाराज है, सतगुरु माई बाप है, सतगुरु भाई बंद। हमारी माई हमारा गुरु है, हमारी माई वो नहीं है। हमारी बहन अंजू मंजू नहीं है। अरे कम से कम गुरु मत मानो, कम से कम अपना बाप तो मान लो। अंजू मंजू, अरे बाप, गुरु तो छोड़ो, तुम तो गुरु की परिभाषा भी नहीं जानते कि गुरु की परिभाषा क्या होती है। अरे अपना बाप ही मान लो, अपना बाप मान के तो तरस खाओ कि तेरे चाचा ने कितना बड़ा षड्यंत्र किया है। तो उस हरामखोर को अच्छे से जानती है, बचपन से जानती है। और मंजू जी 2016 में जो गुड़गांव का कोऑर्डिनेटर था, सारनामी संदीप शर्मा जी, जिसका अपना डेंटल क्लिनिक है, आपकी तो उससे बात हुई थी। संदीप जी ने मेरे को आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। वो जयपुर आया था मेरे पास में अपना कोई एग्जाम देने के लिए, तो रात को मेरे पास रुक गया, वहां पे 5 दिन रहा था। तब उसने मुझे पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई आपकी। तो मंजू जी आप क्या कह रही थी उसको? आप महेंद्र के पूरे परिवार की एंटी थी उस समय। आप क्या कह रही थी, याद करो जरा, कि भाई इस महेंद्र को और इसकी लुगाई को, इसके परिवार को हमारी गुरुजी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये तो संगत को लूट के खा रहे हैं और दांदरे निकालते हैं। दांदरे कहते हैं दांतों को हरियाणा में, है। ये तो भाई दांदरे निकालते डोले सारा दिन, इनको कोई टेंशन नहीं है, इनके घर में तो आराम की कमाई आ रही है। उस समय तो आपके अपने चचा जान के खिलाफ ऐसे विचार थे,
और उसके कुछ समय बाद में आपके चचा जान ने आपको टुकड़े डालने शुरू कर दिए। उसके बाद में आप अपने चचा जान की प्रिय हो गई। आपने और आपकी माता श्री ने दीवार से सटके सीधी होके, जैसे साइड में किसी ने AK-47 लगा रखी हो कि जैसा बोले वैसा बोल, मैं मंजू गुरुजी की बेटी और ये मेरी माता जी, आज हम मिलाई पे हिसार जेल 2 में गए। वहां गुरुजी ने कहा कि संजय और पवन गुरुद्रोही हैं, इनसे कोई बात ना करे और मोहनलाल की बात मान के चले। मोहनलाल मतलब मोहन भगोड़ा, महेंद्र का दूसरा नाम है मोहनलाल, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया पुलिस के डर से। महेंद्र से नाम रखा मोहनलाल। आज अपने चाचा की गोदी में बैठ गई तू। तो भाई तू हमारी बहन नहीं है, तू संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी वो है जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पे चलती है, जो अपने बाप के लिए, अपने गुरु के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है। और वो बेटियां सत्सेविका हैं। निशा बहन, ममता बहन, मधु बहन और हमारी बहुत सारी बहनें हैं, वो हैं सत्सेविका असली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो हैं भक्ति मार्ग की, वो है असली मीराबाई। तुम जैसे चापलूस नहीं, जो चंद पैसों के लिए, चंद रोटी के टुकड़ों के लिए अपने चचा जान के हाथों बिक गई। अगर तेरी ऑडियो मैंने ना सुनी होती तो मैं भी ये सोचता कि भाई हो सकता है, लेकिन दास ने इन कानों से तेरी ऑडियो सुनी थी बहन। और ऑडियो तो बात छोड़िए, जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं था और मैं हिसार की तारीख पे गया था और दिन के 2 बजे कहां पे रुका हुआ था, संजय मोर के मकान पे। संजय मोर का मकान कहां है? जेल नंबर 2 से थोड़ा सा आगे चलेंगे, आजाद नगर आएगा, उसमें। उस समय संजय मोर के पैर में चोट आई हुई थी, उसने प्लास्टर बांध रखा था, याद है ना दीदी? हाँ, भूलोगी कैसे? कहते ना किसी का खाया हुआ भूला नहीं जाता, किसी के साथ में धोखा किया हुआ भूला नहीं जाता। तो जब मैं वहां था, जयपुर के और 2-4 भगत थे, रामकिशोर गुज्जर था मेरे साथ में। उसके बाद दीदी आप आई और दीदी वहां पे क्या बातचीत हुई, वो बिहार में जो रैली होने जा रही थी, उस रैली के विषय में हमने प्रार्थना लगवाई थी कि गुरुदेव हम बिहार में रैली करना चाहते हैं और ये महेंद्र भगोड़ा जो है वो मना कर रहा है कि बिहार में रैली नहीं होनी चाहिए। तो दीदी आपने क्या कहा था कि भैया मैंने गुरुजी से जाके प्रार्थना कर ली है जेल में, गुरुजी ने कहा कि रैली करो। वो तो ऐसे कहता रहेगा, उसको कहने दो महेंद्र को। दीदी आपने कहा था दीदी, और आज दीदी तू चचा जान के कंधे पे बैठ गई राम लक्ष्मण बन के, दोनों माई बेटी। दीदी परमात्मा का कहर टूटेगा, ये तेरा बाप नहीं है। तू कहीं सोच रही कि मेरा बाप है संत रामपाल जी महाराज, तेरा बाप नहीं है और ना तू उसकी बेटी है, ध्यान रखियो। ये उसका बाप है जो उसको बाप यहां से मानता है, यहां से मानता है, जो रोम रोम में उनको अपना बाप मानता है, ये उसका बाप है। वो हाथ आपना रख दे उस पे जिसने मान गुरु को बाप लिया, वो उसके सिर पे हाथ रखता है जिसने अपनी आत्मा से उसे अपना बाप माना है। दीदी तुम तो जन्मदिन मना रही हो, हम तो प्रगट दिवस मना रहे हैं भाई, सत्सेवक हैं परमेश्वर के। गुरुदेव की वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। हम कैसे इस वाणी के खिलाफ चल सकते हैं? कैसे? हम गुरु को मानुष नहीं मान सकते। गुरु का जन्मदिन मनाने का मतलब है गुरु को मानुष मानना। जन्मदिन का मतलब जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया वो जीव हो गया, वो मानुष हो गया। और परमेश्वर कह रहे कि गुरु को मानुष कर जानते। दीदी ये तत्व ज्ञान है दीदी, ऐसे समझ में नहीं आएगा दीदी। भक्तों से ज्योति पाठ के पैसे डकारने से समझ में नहीं आता दीदी। दीदी ये तत्व ज्ञान है, ये गुरु के चरणों में निष्कपट भाव से बैठकर उनकी संगति करने से, उनके एक एक वचन को इस कान के माध्यम से अंदर डाल के अपने हृदय की गहराइयों में उतारने से समझ में आएगा दीदी। दीदी ये लोनी के नामदान केंद्र पे जाके वहां से 2-2, 4-4 लाख रुपए सेवा के उठा के अपने घर पे ले आना दीदी, उससे नहीं आता ये।
उससे तो बुद्धि भ्रष्ट होती है दीदी, जैसे भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तुम लोग मंदोदरी की उसमें कौन सी थी वो? मंदोदरी तो अच्छी आत्मा थी। अरे जिसने राम को वनवास दिलाया था, मांदरी थी, बांदरी थी, क्या नाम था उसका? तुम लोग तो उस मंथरा 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 दीदी, तुम और तुम्हारी मां तो मंथरा की श्रेणी में हो। मंथरा, तुम्हारा काम लोगों को खाना, डकारना, भड़काना। अरे कम से कम शर्म करो दीदी, शर्म करो। धरती पे परमेश्वर और तुम्हारा सौभाग्य तेरा बाप बन के आया, अनारो तेरा पति बन के आया, और शर्म कर। डूब मर जाना चाहिए था, लुट जाना चाहिए था। और शर्म करे वो भगोड़ा मनोज जो कहता है मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बेटा हूं छोटा। शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो भूमिका आज हम निभा रहे हैं, हम सत्सेवक निभा रहे हैं, नालायक, वो पिछले 6 साल से तेरे को निभानी चाहिए थी। क्योंकि तेरा तो दोहरा अधिकार है, एक तरफ तेरा गुरु और एक तरफ तेरा बाप। तेरे को तो खून का कतरा कतरा संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में न्योछावर कर देना चाहिए था। अरे खुलेआम तेरे को बगावत कर देनी चाहिए थी इस महेंद्र भगोड़े के खिलाफ, और फिर देखता संगत में क्या नया रंग खिलता। सब के सब सपोले, चाचा ने रोटी के टुकड़े फेंट दिए, भतीजा भतीजी कुत्ते की तरह हाउ 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 खाने में लगे हुए हैं। दीदी पार नहीं होते ऐसे। परमेश्वर ने चारों युगों का इतिहास बता रखा है कि शीश उपाड़े भूई धरे, ऊपर मच के पांव। गुरुदेव कहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, ये सतलोक जाना इतना आसान नहीं है। सतलोक के लिए अगर तुझे अपना शीश उपाड़ कर, शीश उपाड़े भूई धरे, अपने हाथ से अपना शीश उतार के अगर जमीन पे रखे और ऊपर मच के पांव अपने सिर पे अपना पैर रख, और कहते कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। मुझे जरूरत नहीं है तेरी। परमेश्वर कहते हैं तेरी गरज है तो भक्ति कर, मेरे वचनों पे चल। और तू अगर ऐसी कुर्बानी भी दे देगा नालायक, अपने हाथ से गर्दन उतार के जमीन पे पटक के अपना पैर अपनी गर्दन पे रखेगा, तो भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। और आज कितने सस्ते में, सस्ते में है इसीलिए तो नहीं मान रहे। सस्ते में भगवान मिल गया, सस्ते में भक्ति मिल गई, इसीलिए तो हम उसे भगवान नहीं मान रहे, जन्मदिन मना रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हमारे गुरु जी कबीर जी, हमारे गुरु जी परमेश्वर परमात्मा। ऑडियो आती है ना, अनारो देवी बोलती है ना, ठीक सो परमात्मा, ठीक सो परमात्मा। हाँ परमात्मा, बेटा बेटे सब ठीक से परमात्मा। परमात्मा थोड़ा नाड़ में दर्द हो रहा था, थोड़ी दया करियो परमात्मा। हाँ दया करियो परमात्मा। हर बात में परमात्मा केवल जुबान तक सीमित है, दिल से नहीं। अरे सतगुरु कौन होता है? अपने गुरु को सतगुरु कहने वाला अगर उनका जन्मदिन मनाता है, वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। सतगुरु, सतगुरु की परिभाषा क्या बताई गुरुदेव ने? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है। आप और हमारी तरह हाड़मास का शरीर नहीं है सतगुरु का, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। तो गुरुदेव कहते हैं कि सतगुरु किसे कहा जाता है? सतगुरु कहलाने का अधिकारी कौन है? आप लोगों ने, मैंने, सबने कितने नारे लगाए आश्रम में रहते सहते सन 1994 से 2014 तक। कितने भक्तों ने कितनी बार गुरुदेव को सतगुरु कहा, सतगुरु कहा, सतगुरु कहा। क्या गुरुदेव ने किसी को भी कहा कि मैं सतगुरु नहीं हूं? एक को भी मना किया कि मुझे सतगुरु मत कहिए, मैं सतगुरु नहीं हूं? नहीं कहा, नहीं मना किया। क्यों? क्योंकि वे सतगुरु हैं। अब सतगुरु की डेफिनेशन, ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। यानी सतगुरु वो होता है जो जननी से जन्म नहीं लेता। अरे जो खुद मां के पेट से जेर में लिपट के आएगा, वो तुम्हारा क्या खाक मोक्ष करेगा? जो खुद एक जीव श्रेणी में है, जो खुद 9 महीने तक उस मां के गर्भ में, उस नरक में उल्टा पैर लटका हुआ होगा, जो जेल में लिपट के बाहर आएगा, गंदगी में लिपट के बाहर आएगा, वो क्या तुम्हारा मोक्ष करेगा? जीव कभी जीव का मोक्ष कर सकता है क्या? ये लीला कुछ भी करेगा परमेश्वर। ना सतगुरु जननी जने, सतगुरु जननी से जन्म नहीं लेता, ये वाणी कह रही है। और परमेश्वर कहते कि नालायक, अगर मेरी संगति करके भी तेरे समझ में नहीं आए तो एक चांस और देता हूं, और वो तरीका बता देता हूं।
उस तरीके को अपना लेना अगर बचना है तो काल के कहर से। परमेश्वर कहते हैं, मालिक की वाणी है, परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। नित्य नियम में पढ़ते हो आप रोजाना, जय तैने सूझे नहीं। अगर तुझे सूझता नहीं है नालायक, अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है, जय तैने सूझे नहीं, हरियाणा का वर्ड है सूझे, कि तुझे सूझ नहीं रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं। जय तैने, तैने यानी तेरे को, और जय मानी अगर तेरे को नहीं सूझ रहा तो परमेश्वर कहते हैं जय तैने सूझे नहीं, कि नालायक मैं भगवान तेरे सामने खड़ा, तेरे को उपदेश दे दिया, दिन रात सत्संग कर रहा हूं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, परमेश्वर का विधान बता रहा हूं, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा तो परमेश्वर कहते हैं जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। नालायक मेरी वाणियों पे गौर कर, इस शब्दों पे, इन साखियों पे गौर कर। और शब्द साखी भूत संगीत है, साखी भूत संगीत है, भूत यानी पीछे का इतिहास है ये पूरा। साखी भूत संगीत है, जासे लाओ ने, यानी उससे प्रेम कर, उससे प्रीत जोड़, उससे मन लगा, उन सत्संगों से मन लगा, सत्संगों में ज्यादा ध्यान दे, सत्संगों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो, सत्संगों से प्रेम कर। जय तैने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है, जासे लाओ ने। अब वो साखी क्या कह रही है? साखी कह रही है ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। तो जितने भी लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होकर उनका जन्मदिन मनाते हैं, जिन्होंने मना लिया है या आगामी 8 सितंबर को मनाने की सोच रहे हैं, तो इस वाणी पे गौर कर लेना। बार बार परमात्मा कंसेशन नहीं देगा। या तो संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी इस अपवित्र जुबान से, गंदी जुबान से सतगुरु कहना छोड़ दो। अगर जन्मदिन मनाते हो तो उनको सतगुरु कहना छोड़ दो, और अगर सतगुरु कहना नहीं छोड़ते तो नालायकों, परमेश्वर की वाणी के अनुसार इस वाणी पे अमल करो, गौर करो कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। जब सतगुरु जननी से जन्म लेता ही नहीं परमात्मा की, इस परमेश्वर की अटल वाणी के अनुसार, ये विधान है परमेश्वर का, तो तुम जन्मदिन किसका मना रहे हो? कौन से सतगुरु का जन्मदिन मना रहे हो? तो पुण्यात्माओं, जब हम लोग ये पोस्टर मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ वाली घटना का संगत में भेज रहे थे, डाल रहे थे, तो उस समय कुछ भगत ऐसे थे जिन्होंने दास के पास में पर्सनल पे कुछ कमेंट्स किए। एक भगत जी हैं, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, थोड़े से कमजोर हैं बेचारे। कमजोर मतलब उनमें इतनी अंदर से वो पावर नहीं है कि वो सामना कर सकें अगर उनका नाम उजागर कर दिया जाए, तो इसलिए दास किसी की आत्मा दुखाना नहीं चाहता। कमजोरी सब में है, लेकिन उनके इस कमेंट्स के माध्यम से फिर दास ने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की कि बेटा इस घटना पे वीडियो बना, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी घटनाओं के माध्यम से अपने बच्चों को निकाल लेंगे। उन काल एजेंटों के जासे में जो फंसे हुए हैं, उनके चक्कर में जो पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको निकाल लेंगे। और परमेश्वर ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि 20 लाख को नाम दे दिया तो 20 लाख को ही लेके जाएंगे, नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। परमात्मा कहते हैं ये काल की नगरी है, यहां लोग जो कौवे होते हैं वो हंस बनने का ड्रामा करते हैं, लेकिन परमेश्वर अंतर्यामी, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं होता। तो परमेश्वर कहते हैं खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे। इस 21 ब्रह्मांड को परमात्मा ने खोकापुर कहा है। खोकापुर व्यर्थ, थोता, कि खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, कि 2 दिन के लिए भगत आएंगे बनने। नाम ले लिया गुरुजी परमात्मा परमात्मा, 4 काम हुए तब तक तो ठीक, 2 काम बिगड़ गए, अरे छोड़ रे, काहे का भगवान है। तो परमेश्वर कहते हैं खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, और अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। अरबों में कोई एक होता है मेरा,
और परमेश्वर की वाणी है, ये संसार विघन की घाटी। विघन की घाटी मतलब यहां इतने बखेड़े, इतने लफड़े हैं, इतनी उलझने हैं यहां पे कि प्रथम तो इस जीव को ये सत्संग समझ में नहीं आते, और सत्संग समझ में आ गए तो काल इतनी परेशानियां डाल देगा उसके ऊपर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की, काम धंधों की, बॉस की, ऑफिस की, कि वो बेचारा नीचे गर्दन करके बैठ जाएगा कि मेरे बस की भक्ति नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकसेगा बिरला सूर। कोई बिरला सूर, सूरवीर। सूरवीर कौन होते हैं? परमेश्वर ने बताया, सूरवीर होते हैं सच्चे भगत। परमेश्वर कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी घने, गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, और सीतासी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। संतों के घर, सूरवीरों के घर परमेश्वर कहते हैं बहुत दूर है, कि गोरख जैसे भी बहुत मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे सिद्धि युक्त, सुखदेव जैसे भी बहुत मिल जाएंगे, सीता जैसे भी पतिव्रता बहनें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, भक्तों के घर बहुत दूर है, संतों का मिलना बहुत दूर है। यहां पे संत उस परमात्मा के लिए भी संकेत है, और यहां पे संत एक सच्चे भगत के लिए भी संकेत है कि उनका मिलना बड़ा मुश्किल है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर अपने सूरवीर बच्चों को इन घटनाओं के माध्यम से, जो बेचारे अनजाने में, जिनको वास्तव में हकीकत का नहीं पता है, जिनके ऊपर अभी भी अज्ञानता का काला पर्दा छाया हुआ है, जो अभी नए नए नाम दीक्षा ले रहे हैं इन फर्जी नामदान केंद्रों से, और इन लोगों के कुकर्मों से, इनके पहले के कुकर्मों से, इनके कुचरित्रों से वो परिचित नहीं है बेचारे। वो तो सोच रहे हैं भाई गुरुजी का ज्ञान ऐसा है, गुरुजी इतने अच्छे हैं तो गुरुजी का भाई भी उतना अच्छा होगा, गुरुजी की जो है कलयुगी बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार भी उतने अच्छे होंगे, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर भी इतने अच्छे होंगे, ये नामदान केंद्र वाले हो, ये तो देवता हैं, इनको तो सेवा मिल गई, भगवान ने सेवा दे दी, तो देवता से कम नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले जो भगत हैं, जो अभी नए जुड़े हैं, जो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए हैं, उन आत्माओं को परमेश्वर हम जैसे कुत्तों को निमित्त बना के, सत्सेवकों को जो मैसेज, जो वीडियो संगत में वायरल करवा रहे हैं, वो उन आत्माओं को चोट करेंगे, उन आत्माओं को सोचने पे विवश करेंगे, मजबूर करेंगे। और जो परमेश्वर का हंस होगा, गुरुजी कहते हैं ना, जो लोहा होगा वो चुंबक से चिपक जाएगा, और जो ज्यादा सोना या चांदी बनने की कोशिश करेगा, हीरो बनने की कोशिश करेगा, चुंबक उसको अपने से नहीं चिपकाती, चाहे वो कितना बड़ा एक्टर बना फिरे अपने अंदर, अंत में कुत्ते की योनि में जाता है फिर। तो जो लोहा होगा उसको चुंबक कैच कर लेगी। जो असल में भगत होगा, जो भक्ति बीज होगा, उसको परमेश्वर इन संदेशों के माध्यम से अपने पक्ष में कर लेंगे, और उसको सत्य से परिचित करवा के, और वो भगत फिर गुरुजी के हिसार जेल से आने तक केवल अपनी भक्ति करेगा। तो जब ये पोस्टर राजगढ़ की घटना के विषय में कि भाई हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसके बाद उस भाई का मैसेज आया और उन्होंने लिखा, भाई ये सब क्या हो रहा है भाई, अब तो विश्वास उठता जा रहा है इस मार्ग से। बस इतना सा मैसेज इन्होंने भेजा, और ये 2-3 इन्होंने ये ऐसे मुखौटे से भेजे, ऐसे बिल्कुल मुंह जैसे कोई होता ना, उदास आदमी होता है, कि भाई ये सब क्या हो रहा है, अब तो विश्वास उठता जा रहा है इस मार्ग से। और नाम इन्होंने काफी समय से लिया हुआ है। अपने आत्माओं, इसलिए परमात्मा ने दास को ये प्रेरणा की। और ऊपर से फिर एक विहंगम योगी है भूरिया, कहां रहता है वो, हैदराबाद में कहां रहता है, उसको मौका मिला, उन्होंने फिर दास को एक मैसेज लिखा, पवन दास भगत जी, आप इस मैसेज को अच्छी तरह से तसल्ली करके ध्यानपूर्वक जरूर से जरूर पढ़ना जी। यह मैसेज रामपाल जी महाराज जी के खास शिष्य बबली दास, खास नहीं, वो तो खवास भी नहीं है भाई, तू खास की बात कर रहा, खवास होता है नौकर और खास होता है बिल्कुल प्रिय। तो कहां खास की बात कर रहे हो, तो खवास भी नहीं है परमात्मा को, तो नौकर की श्रेणी में भी नहीं है। वो कब से परमपिता परमेश्वर में दोष देख के उसकी भक्ति से दूर हो चुका है। डफली पीटने वाले भगत नहीं होते, वो परमेश्वर से दूर है। बबली दास का ये जो भी है, आपने जो नाम लिखा है, मैं केवल उस बबली दास को जानता हूं जिसने ये मैसेज भेजा है, जो आपने मुझे डाला है, हरियाणा का है, पलवल का बबली गुज्जर।
दास तो अभी लगाने लगा वो शर्मा शर्मी में, दो चार ने टोक दिया उसको, भैया तू गुरुजी का भगत है, गुज्जर क्यों लगाता है, तो दास लगाने लग गया। तो भाई वो खास नहीं, वो खवास भी नहीं है। आप कहां खास की बात कर रहे हो, वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर से दूर हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के खास शिष्य बबली दास पलवल वाले भगत जी ने काफी ग्रुपों में भिजवाया है, जो कि सारी दुनिया के लोगों के पास वायरल हो चुका है। क्या किसी भी धर्म गुरु के शिष्य अपनी ही किसी गुरु बहन बेटी और किसी भी भगतमती के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं? आप लोग बेशर्म टाइप के घटिया पाखंडी बाबाओं की श्रेणी में आते हो। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन आप लोग एक नंबर के बेशरम घटिया निम्न स्तर के प्राणी हो, इसलिए आप लोगों को शर्म भी नहीं आ रही। छी 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 4 बार लिखा है नीचे। अब दास को इन मंद बुद्धियों पे शर्म भी आती है और दास को इन मंद बुद्धियों पे रहम भी आता है। रहम इसलिए आता है कि अभी ये अध्यात्म से अनजान है, ना अध्यात्म का क ख ग और ABCD ना इनके गुरुओं को है, और इनको तो बेचारों को होगा ही कहां से। तो दास को इनके ऊपर रहम आता है। अब इन्होंने जो ये बातें लिखी हैं और जो ये सुरेंद्र दास जी ने जो लिखी हैं, इन 2 बातों के आधार से दास ने लाइव आने का ये फैसला किया परमेश्वर के आशीर्वाद से। और पुण्यात्माओं, अब आप ध्यान से सुनना आगे का मैसेज। यानी हालांकि वीडियो लंबा चलेगा परमेश्वर की दया से, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां किसी का मन खुश करने के लिए नहीं आते, हम किसी व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के अनुसार बोलने के लिए नहीं आते, हम केवल सतगुरु का संदेशा देने के लिए आते हैं। जो उसकी आत्मा होगी सुनेगी, जिसने नहीं सुनना है वो जा सकता है। हालांकि किसी भाई का नेट वगैरह समाप्त हो गए, वो एक बात अलग है। पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनना अब आगे का मैसेज। उसके बाद में हो सकता है 1 घंटे का वीडियो और हो, ये मैसेज देने के बाद। दास कोशिश करेगा वीडियो को शॉर्ट करने की, लेकिन फिर भी शॉर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा काम है संदेशा देने का। संदेशा देने में हमारे एक सौरभ भाई हैं कानपुर से, पहले रामचंद्र जी के संपर्क में थे, संकल्प नाम दीक्षा वाले हैं। लॉकडाउन में रामचंद्र जी के साथ दास के घर पे थे, और अब वो उधर से हट चुके हैं, उनको सच्चाई का पता चल चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि भगत जी, आप जितना हो सके उतना लंबा मैसेज दो, छोटे मैसेज में पूरा सार नहीं समझ में आता। आप ये ना सोचिए कि ज्यादा लंबा मैसेज होगा तो कोई वीडियो नहीं देखेगा, वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अब ऐसी आत्माएं होती हैं परमेश्वर की। उन्होंने कहा भगत जी, जो परमेश्वर का होगा वो दूसरे से मंगवा के सुनेगा। अगर उसको नहीं पता है या उसका नेट खत्म हो गया और कुछ हो गया, वो दूसरे दिन दोबारा से रिचार्ज करवा के और उस वीडियो को पूरा देखेगा, जो सतगुरु का होगा। और बाकी भगत जी, अगर आप 5-5 मिनट की वीडियो बना दो, ना देखने वाले तो वो भी नहीं देखते। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा काम केवल संदेशा देने का है। और ऐसी घटिया मानसिकता के लोग तो कल को गुरु जी को भी बोल सकते हैं, उनके विषय में भी बोल सकते हैं कि यार संत रामपाल जी महाराज जी 5-5 घंटे के सत्संग करते हैं, आधा घंटे का करें ना, 20 मिनट का क्यों नहीं करते। तो उनके हिसाब से नहीं चला जाएगा, हम उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हमें परमात्मा प्रेरणा करेंगे। तो ध्यान से सुनना अब ये मैसेज। पुण्यात्माओं, बहुत सारे भगत भाई बहनों ने दास को एक सलाह दी, और सलाह देनी भी चाहिए। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, और अपनी जो मधु बहन है उनका दास के पास में मैसेज आया, और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए, और विचार व्यक्त करने भी चाहिए। और यही हमारा फर्ज है। अगर हम सच्चे सत्सेवक हैं और हमें जरा सी भी कोई ऐसी बात लगती है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, अब ये बात अलग है कि वो बात हो सकता सही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही या उनके समझ में नहीं आ रही, तो हमें आपस में संपर्क जरूर करना चाहिए। हो सकता है बाद में समझ में आ जाए, जब उनको समझाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भगत जी, फेसबुक पे हमारा मकसद है लोगों की शंकाओं का समाधान करना, भगत समाज की शंकाओं का समाधान करना। और ये जो मैटर है बलात्कार वाला, ये मैटर थोड़ा सा डिफरेंट,
तो इस मैटर को अगर हम ना लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये लोग तो बड़े कुकर्मी हैं। ये कोई नया मसला तो है नहीं कि भाई इन्होंने पहली बार ऐसा कोई कुकर्म किया है। इनके विषय में तो गुरुजी ने बरवाला कांड होते ही, और जब गुरुजी को पुलिस लेके गई और जब वहां पे कानूनी प्रक्रिया हुई जिसको हम रिमांड का नाम कहते हैं, उस समय परमात्मा ने अपने बयानों में दिया जो अखबारों में प्रकाशित हुआ। वो फोटोकॉपी हमारे पास में, हमने बहुत बार संगत को भेजी है।